तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका ट्रेनर दीपक क्षत्रिय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड और आज का प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से जितने भी बच्चे आज की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या अपने करियर को फॉरेन में जाके बनाने की सोच रहे हैं, यानी कि आज से गुजरने की सोच रहे हैं, उनके लिए एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। इसके दो रीज़न्स हैं। हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला पैसा और दूसरा समय। हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे पैसे और समय को बिल्कुल सही जगह पर लगाएं, यानी कि वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मनी एंड टाइम। बट देखा गया कि बहुत सारे बच्चे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि स्पेंड करते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट उसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न है ये कि हम समझ नहीं पाते कि हमें किस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए और किस इंस्टीट्यूट से हमें आज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमारे लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी कि हम ये जान लें कि आज की ट्रेनिंग हम कहाँ से लें और किस इंस्टीट्यूट से लें। बट हम कैसे जान पाएंगे कि हमें अपनी ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए और किस तरह से हमें ट्रेनिंग को प्रोसीड करना चाहिए। इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट टिप्स थ्रू दैट यू कैन फाइंड आउट ईजिली विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू, विच इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर यू फॉर आइल्स एग्जामिनेशन। आप तैयारी कहाँ से करें, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट हो। सो बात करते हैं हम उन पैरामीटर्स के बारे में जो कि इंस्टीट्यूट सुनते समय आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, व्हेन एवर यू स्टार्ट योर इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले आप 10 to 15 सेंटर्स में ज़रूर जाएं, विजिट करें और इन सेंटर के बारे में फ़ीडबैक लें। किसी की भी फीडबैक पे भरोसा ना करें, खुद जाएं और खुद जाके उन सेंटर से फीडबैक लें, उन सेंटर्स की फीडबैक लें कि किस तरह वहाँ पे सारी की सारी ट्रेनिंग होती है। नंबर 1, यू हैव टू विजिट ऑल द सेंटर्स बाय योर ओन, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। नंबर 2, जब भी आप किसी सेंटर में जाते हैं, केवल काउंसलर जो कह रहे हैं, केवल इंक्वायरी सेंटर में जो बैठे हैं, उनकी बात पे यकीन ना करें। उनकी बात को सुने, समझें, उसके बाद ही उनकी बात पे यकीन करें। कोई भी इंक्वायरी काउंटर और कोई भी काउंसलिंग आपके पूरे ट्रेनिंग को नहीं कराते। हर काउंसलिंग, हर इंक्वायरी आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं या प्लान बताते हैं। वो प्लान हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं होता, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इंक्वायरी काउंटर और इंक्वायरी एरिया, वहाँ पे जहाँ पे इंक्वायरी करते हैं या काउंसलिंग करते हैं। नंबर 3, जब भी आप सेंटर चुनते हैं, यू हैव टू गेट सम टाइम टू टॉक टू द ट्रेनर ऑफ द सेंटर। जिस भी सेंटर को और इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करते हैं, कोशिश कीजिए कि वहाँ के ट्रेनर से बात करने की जो आपको पढ़ा रहे हैं। जब आप ट्रेनर से बात करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ट्रेनर किस तरह पढ़ाते हैं, वो किस तरह मॉड्यूल कंडक्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए कि बात को कि पोलाइटली ये बात पूछिए अपने काउंसलिंग में जाके कि क्या मैं ट्रेनर से बात कर सकता हूँ या मिल सकता हूँ, उनको बुरा बिल्कुल ना लगे। चौथे नंबर पर बहुत ज़रूरी कि आप किसी ऐसे फ्रेंड को, दोस्त को या अंकल को, आंटी को अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं जिनको इंग्लिश की नॉलेज हो। जिनको इंग्लिश की नॉलेज होगी, जिनको इंग्लिश का पता होगा, तो इंग्लिश में वो बात कर पाएंगे और इवन दैट आपको वहाँ के ट्रेनर से या काउंसलर से बात करके फीडबैक दे पाएंगे कि वहाँ के ट्रेनर किस तरह पढ़ाते हैं और उनका कितना अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हाउ मच फातुम दे हैव अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद अगला स्टेप आता है, जब भी आप किसी सेंटर में जाते हैं, ज़रूर कोशिश कीजिए कि वहाँ पे क्लास में जाके देखिए वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं। याद रखिए, जिस क्लास में डिसिप्लिन अच्छा होगा वहाँ पढ़ पाएंगे कि आज इज़ अ सीरियस जॉब, इट नीड्स अ सीरियस ट्रेनिंग मैन, यू कैन नॉट टेक इन ए ईजी वे। और दूसरे नंबर पे, जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे ज़्यादा होंगे, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, बच्चे ज़्यादा हैं तो ट्रेनर आपके लिए टाइम कैसे निकालेंगे। आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर उनको देने होंगे, अगर टाइम नहीं है तो आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, होता है उनका मॉड्यूल, यानी कि उनके पास असाइनमेंट्स, आपको देने वाले पेपर किस तरह के हैं। उनसे पेपर्स की भी डिमांड कीजिए, पूछिए कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं, किस बुक से पढ़ाते हैं, क्या क्या सिलेबस है आपका, ये सारी जानकारी आप ज़रूर लीजिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि उस इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको होमवर्क मिलता हो और आपको फीडबैक मिलती हो। याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको रोज़ होमवर्क मिलता है और होमवर्क चेक होता है, उसकी फीडबैक आपको मिलती है, तो आप जल्दी इंप्रूव करेंगे। जिस सेंटर्स में, इंस्टीट्यूट में होमवर्क नहीं मिलते, वहाँ पे इंप्रूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। एंड फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हमेशा किसी भी सेंटर में कंसिडर करना है, दैट इज़ कि उस सेंटर में किस तरह से बच्चे आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। याद रखिए, केवल मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट से नहीं, बल्कि इवनिंग बैच और आफ्टरनून बैच के बच्चों से बात कीजिए और उनसे जानिए कि इस सेंटर की फ़ीडबैक क्या है। केवल काउंसलिंग सेंटर में या सामने बोर्ड लगा है जिसमें 9 बैंड बच्चों के लिखे हैं, उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। ये आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम है, आपको सक्सेस होना है। कल को अगर आपके बैंड स्कोर नहीं होते तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
Do you think center will take the responsibility? Parents will take the responsibility? No, dear friends, it's you and you. So next time जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, इन बातों का खास ख्याल रखें. My dear friends, I will meet you again with the new video and I'll tell you center ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है. Thank you very much. और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इवन दैट आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड सजेशंस दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी टू मोटिवेट मी टू वर्क फर्दर सक्सेसफुली एंड टू हेल्प यू आउट in each and every corner. My dear friends, thank you for the day. I'll see you again in next video.